राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जन्माष्टमी तो आप सबको पता है कि निकल ही चुकी है और ये जन्माष्टमी की वीडियो है जो मैं आज डाल रही हूँ। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आपको पता है। जन्माष्टमी वाली वीडियो में आपको मेरी बेटी ने बताई दिया होगा। तो यहाँ पे मैं पंजीरी बना रही थी, उसकी क्या बोलते हैं उसको, धनिए की। फिर बीच में ना कोई आ गया था तो मैं पूरी नहीं ले पाई। मैंने इसमें फिर धनिया को ना अच्छी तरीके से भून के घी में, देसी घी में, और मेवे डाल दिए थे और बूरा डाल दी थी इसमें, क्योंकि धनिया हल्का सा कड़वा होता है इसीलिए। और जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं उनको ना रोस्ट कर लो पहले, हल्का सा ना घी में फ्राई कर लो, उसके बाद मैंने डाल दिए थे काट काट के। तो ये देखिए हमारी हो गई पंजीरी तैयार। और अब मैं बना रही थी लौकी का हलवा। लौकी को मैंने घिस लिया था और उसके बाद मैं पूरी मतलब सारा कुछ नहीं ले पाई हूँ, बस थोड़ी थोड़ी सी आपको वीडियोस बता रही हूँ, उसी में रेसिपी है ये आपके साथ शेयर करी। मैंने ना लौकी को अच्छे से मतलब भून लिया था घी में, और जब इसमें से ये अच्छे से फ्राई हो गया था, खुशबू सी आने लगी थी, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया था। और दूध डालने के बाद जब ये हो गया था तो मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, और चीनी डालने के अपने टेस्ट के अनुसार आप चीनी डाल दीजिए। उसके बाद मैंने इसमें ना थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, ताज़ी मलाई होनी चाहिए, बासी नहीं चलेगी। तो ताज़ी मलाई थी मेरे पास, वो डाल दी थी। और फिर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए। तो ये लीजिए हमारा लौकी का हलवा भी रेडी हो गया था। और फिर मुझे बनाना था कुछ और मीठा, क्योंकि व्रत भी था, रात को मुझे व्रत का ही खाना था। और मैंने इसकी फिर बनाई थी खीर व्रत वाले चावलों की। यहाँ मैंने दूध रख दिया था, दूध में फिर मैंने ये चावल जो थे वो धो के डाल दिए थे, समा के चावल बोलते हैं इन्हें। और फिर चीनी और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, तो ये मेरी रेडी हो गई थी। तो ये लीजिए हमारे छोटू से नंदलाला रेडी हो गए हैं, झूले में बैठ गए हैं। और ये मनी ने बताई दिया होगा कि उसके किंडर जॉय में निकले थे, छोटा सा टॉय था, तो मैं इनको बिठा देती हूँ, मतलब अच्छे लगते हैं। ये शाम के मतलब दिन का ही है मेरा, क्योंकि दिन में मैंने यह सारा तैयारी कर ली थी। और ये बर्थडे वगैरह का जो आप देख रहे हैं, ये तो मेरा बर्थडे था ये एक दिन पहले, और उसके बाद नेक्स्ट डे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे था। और मेरे लड्डू गोपाल जी 5 साल के हो गए हैं, पूरे 5 साल के हो गए हैं ये मेरे पास, उनका बर्थडे। तो ये सब डेकोरेशन की थी मैंने, दिन में ही सारी कर ली थी अपनी तैयारियां। और ये सारा प्रसाद भी रखा हुआ है यहाँ पे। और ये इनका झूला, मतलब जो ये टॉय है मैंने मंगाया था ऊपर, भावना की मतलब सासू माँ है, आंटी, वो सोना के लिए लेकर आई थी, तो मुझे उसका बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने आंटी को कहा था, आंटी मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए भी ऐसा ला देना खेलने के लिए। तो वो लेकर आई थी, तो वो भी मैं इनके साथ रखती हूँ जहाँ भी ये रहते हैं। ये कछुआ था, और ये मेरा पेड़ है, बाहर रहता है ये गमला, तो मैंने आज के मतलब इसे अंदर रखा था। ये इनकी रात की न्यू ड्रेस है, दिन में भी मैंने इन्हें न्यू ड्रेस बनाई थी, मैं 2 जोड़ी इनकी न्यू ड्रेस लेकर आई थी। और यहाँ पे देखो ये मनी बैठी हुई है। तो फंक्शन हो गए हैं शुरू, और मनी और लूसी करेंगे यहाँ पे डांस। कौन सा वाला डांस था वो, राधा तेरी नहीं, कौन सा पे किया था बेटा, राधा नाचेगी, क्योंकि म्यूजिक डाल नहीं सकते हैं, कॉपीराइट आ जाता है, गाना हम डाल नहीं सकते। अभी मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है इसीलिए। तो बस मैंने ये डांस जैसा इनका जो है राधा नाचेगी वाला है, ये म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, मैं ही गा देती हूँ थोड़ा सा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये देखो ये दोनों नाच रही हैं, बटरफ्लाई हमारी। और ये इधर बैठी है भाभी, और ये मैं बीच में भी आ गई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं भी आ गई थी लड्डू गोपाल जी को लेके बीच में, क्योंकि अब 12 बजने वाले थे और उनको पंचामृत से नहलाने की तैयारी करनी थी। तो हमारा शुरू हो गया है, अब मैं उनको पंचामृत से नहलाया जाता है ना, तो उसी की तैयारी कर रही थी। 5 चीज़ों में क्या होते हैं कि तुलसी दल होता है, शहद होता है, दही होती है, दूध होता है कच्चा, और गंगा जल होता है, ये 5 चीज़ों से। तो आप सब भी आनंद लीजिए। अभी मेरी वॉइस ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मुझसे ना धीरे धीरे ही बोला जाए, मतलब बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ एकदम से, गले में ना पेन होने लगती है। तो ये मैंने पहले दूध डाला, फिर मैंने दही डाली, और उनको मतलब कहते हैं ना कि सही में ही इस समय तो इनका रंग मतलब ऐसा निखर के आ रहा था एकदम से, मतलब बहुत 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 सुंदर लग रहे थे ये।
भाई बर्थडे है, बर्थडे बॉय है हमारा, तो रंग तो निखरेगा ही ना। फिर मैंने इनको गंगा जल से नहला दिया था, और ये पंचामृति होता है जिसको फिर मैंने बाकी चीज़ों इसमें और ऐड कर दी थी, यही चीज़ें, और इसको हम लोगों ने सब में प्रसाद के तौर पे यही प्रसाद जो होता है वो बंटता है। फिर तो पहले ये चीज़ें हम मेरी सासू माँ किया करती थी। सही में मुझे इस समय मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मम्मी हमेशा साथ रहती थी, साथ करती थी मेरे हर चीज़, और उस दिन मुझे पूरे दिन खुद सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो कहते हैं ना कि आदमी चला जाता है, लेकिन उसकी जो यादें होती हैं ना, वो कमी कोई पूरी नहीं कर पाता और खलती रहती हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने मम्मी को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। एक टाइम ऐसा था, एक बार ये नहीं थे, इस बार मम्मी नहीं थी। भगवान बस अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब इतना दुख बर्दाश्त नहीं होता है, अब दुख नहीं देना, बस बहुत दे लिए कष्ट, अब इतने कष्ट नहीं देना हम लोगों को। तो मेरे लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार। मैंने उनको कर दिया अच्छे से। उनके ब्लू और ऑरेंज कलर की ड्रेस थी, और उसी से मैचिंग मैं इनकी पगड़ी लेकर आई थी, बहुत सुंदर थी। उनकी बांसुरी भी बहुत क्यूट थी। तो अभी आपको मैं इनको सीधा मतलब दूसरी साइड करके दिखाऊंगी। ये देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। हाय, सही में इनकी नज़र उतारने का दिल कर रहा था, मतलब नज़र उतारी भी थी मैंने कि बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर मैंने ये झूले में बिठा दिए थे थोड़ी देर के लिए, हम लोग फिर इनको झुला रहे थे। फिर आरती का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने फिर इनकी आरती करी थी सब लोगों ने। सब लोग 1 बाय 1 आ रहे थे आरती करने के लिए। अभी वो चीज़ें वही हो जाती हैं ना कि कुछ डाल नहीं सकते हैं। बस आप लोग मन से दर्शन कीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के, और आरती देखिए आप सब भी।
ना यहाँ पे सब चीज़ों का आरती के बाद ना भोग जो था वो लगाने लगी थी। सारी चीज़ों का ही भोग था जो लगना था, क्योंकि ऊपर से भी सब लोग जो भी आया हुआ था वो प्रसाद लेकर आए हुए थे भोग का। तो सब चीज़ों का ही, माखन मिश्री भी बनाई थी मैंने, उसका भी भोग लगाया था। और पंजीरी जो है धनिया वाली और माखन मिश्री तो इनका फेवरेट है, तो सबसे पहले उसी का भोग लगता है। प्रसाद उठाओ, गिरना नहीं। भावना भी आज ट्रेडिशनल ड्रेस में आई है। आशु भैया लेकर आए थे केक, तो अब लड्डू गोपाल जी की केक कटिंग हो रही थी। ये तीनों कृष्ण बने हुए थे, तो इन तीनों ने केक काटा था और फिर भोग लगाया था लड्डू गोपाल जी को। और पांडे भैया ने लड्डू गोपाल जी को पूरा मुंह में उनका केक ही केक भरते। वैसे भी मेरे छोटू से हैं और उनके मुंह पे पूरे पे केक लग गया था, तो मैंने वही साफ़ कर रही थी और सब लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। अच्छा लगता है यार सब लोग इकट्ठे होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग साथ होते हैं और कोई भी फंक्शन हो तो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भी मेरे यहाँ तो लड्डू गोपाल जी का बहुत ज़्यादा मेरा रहता ही है, 5 साल से तो मेरा बहुत ही ज़्यादा करती हूँ मैं इनका। और ये ना हम लोग मंदिर गए थे रात को, क्योंकि मेरा मंडे का फास्ट भी था उस दिन, तो उसके लिए भी हम दिया जलाने के लिए गई थी मैं, और प्रसाद भी चढ़ा के आना था मुझे। तो ये वहीं की है, वहीं का मंदिर है हमारे पास ही, मेरे घर की मतलब सोसाइटी में ही है हमारे, तो ये वहीं का ही है। तो बहुत सुंदर सजाया हुआ था और बच्चे छोटे छोटे बहुत मतलब डांस भी कर रहे थे वहाँ पे। कुछ लोग लेके आ रहे थे अपने बच्चों को डांस कराने के लिए, तो वहाँ पे ये सब लोग देखो बैठे भी हैं। यहाँ पे प्रसाद की तैयारी हुई थी रात की, कि रात को जो प्रसाद बटेगा आरती के बाद उसकी तैयारी चल रही थी। यहाँ पे ये पंडित जी हैं दोनों, बड़े वाले और ये छोटे वाले हैं। और ये हमारी भाभी जी हो गई हैं, डांस कर रही थी। तो ऋतु इनकी वीडियो बना रही थी। पीछे से ना मैं भी आके, मैं किचन में काम कर रही थी और फिर पीछे से ही आके मैं भी डांस करने लगी थी। भाभी को पता भी नहीं था कि मैं डांस कर रही हूँ उनके पीछे, इनको बाद में पता चला कि मैं डांस कर रही हूँ इनके पीछे।